आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमें यहाँ प्रश्न में दिया गया सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर मापांक x द्वारा प्रदत्त मापांक फलन f वास्तविक संख्या के समुच्चय r से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय r पर परिभाषित है ना। तो ये ना तो एकेकी है और ना ही आच्छादक है, यह हमें सिद्ध करना है। यहाँ पे दिया है मॉड x बराबर x यदि x धन या शून्य है तथा मॉड x बराबर -x यदि ऋण है। ठीक है, तो देखिए ये क्या बोलना चाह रहा है। ये जो हमारा फलन है f(x) ये क्या है, मापांक फलन है। ठीक है, अब मापांक फलन होता क्या है, इसे अगर हम परिभाषित करें तो जब x का मान है ना, x का मान शून्य से बड़ा या शून्य के बराबर हो तो ये मापांक फलन जो है ये धनात्मक होता है, मतलब ये x के साथ खुलता है। ठीक है, लेकिन जब x जो है शून्य से छोटा हो तो ये जो है ये हमारा क्या होगा, ये -x होता है। ठीक है, इस प्रकार ये परिभाषित हो गया। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, प्रश्न में पूछा गया है सिद्ध करना है ना तो एकेकी है ना ही आच्छादक है। ठीक है, तो देखिए हम इसे ग्राफ से आसानी से समझ सकते हैं। तो मॉड x का जो ग्राफ होता है कैसा होता है, देखिए आप बना भी सकते हैं इसी परिभाषा से। ये हमारा x अक्ष है, ये y अक्ष है। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे मूल बिंदु है, तो जब हम x को धनात्मक या 0 लेते हैं तो इसका जो मान है ये क्या है, x है। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब x की धनात्मक दिशा में जो हमारा ग्राफ प्राप्त होगा वो कौन सा प्राप्त होगा, y बराबर x है ना, f(x) को ही y बोलते हैं। और जब हमारा x 0 से छोटा है तो जो हमारा ग्राफ प्राप्त होगा वो कौन सा ग्राफ प्राप्त होगा, y बराबर -x है ना। तो चलिए धनात्मक दिशा में y बराबर x और ऋणात्मक दिशा में y बराबर -x खींच लेते हैं। तो y बराबर x जो है ये एक रेखा होती है ना, जो कि मूल बिंदु से गुजरती है और x अक्ष से 45 अंश का कोण बनाती है। और y बराबर -x जो होता है ये रेखा मूल बिंदु से गुजरती है लेकिन x अक्ष से 135 अंश का कोण बनाती है। तो ये वाली रेखा y बराबर -x है, ये वाली रेखा y बराबर x है। तो हमें क्या मिल गया, ये पूरा अगर बोला जाए ये पूरा जो है y बराबर मापांक फलन x का वक्र है पूरा। ठीक है, अब हमें एकेकी और आच्छादक जांच करनी है। तो देखिए एकेकी जांच करने के लिए हम क्या करते हैं, एक विधि होती है कि हम x अक्ष के समांतर कोई रेखा खींच देते हैं। मान लीजिए हमने ये रेखा खींच दी x अक्ष के समांतर। ठीक है, x अक्ष के समांतर। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि ये जो रेखा है x अक्ष के समांतर हमारे ग्राफ को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है ना। इन दो बिंदुओं पर मान लीजिए a और b। तो इसका मान ये है कि जब हम यहाँ पे आते हैं, मान लीजिए ये बिंदु ये x1 पे प्राप्त होता है और यहाँ पे ये x2 पर प्राप्त होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये देखते हैं इस चित्र से कि f(x1) बराबर तो f(x2) है ना। f(x1) f(x2) क्या होता है, जो हमारे वक्र के बिंदु की ऊंचाई होती है ना। y जो होता है वो दोनों बराबर आया है, लेकिन देखिए क्या x1 और x2 बराबर हैं। हम यहाँ साफ देख पा रहे हैं x1 धनात्मक दिशा में x अक्ष के और x2 ऋणात्मक। तो f(x1) बराबर f(x2) है, लेकिन x1 बराबर नहीं है x2 के यहाँ पे, है ना। तो जब f(x1) बराबर f(x2) हो लेकिन x1 बराबर x2 ना हो तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं बहुएकेकी या फिर यह एकेकी नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब आच्छादक की जांच कर लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, कोई फलन आच्छादक तब होता है जब इसका फलन का परिसर उसके सहप्रांत के बराबर हो। तो हमारे प्रश्न में क्या दिया गया है, इसका देखिए सहप्रांत क्या दिया गया है, r है ना। ये जो होता है तीर के बाद वह सहप्रांत को बताता है। तो सभी वास्तविक संख्याएं हमारे सहप्रांत में आ गई हैं, लेकिन यहाँ परिसर अगर देखें है ना, तो हम देख रहे हैं कि जो हमारा ग्राफ है y बराबर मॉड x का, y बराबर मापांक फलन x का, ये क्या है, x अक्ष के ऊपर है, x अक्ष के नीचे तो बिल्कुल भी ग्राफ नहीं है। इसका मतलब यह है कि हमारा जो परिसर है वह हमेशा धनात्मक है, ऋणात्मक नहीं है। ठीक है, तो ग्राफ से हम देख पा रहे हैं, ग्राफ से इसका जो परिसर आ रहा है, फलन का परिसर जो आ रहा है, ये देखिए
ये इसका मान शून्य से प्रारंभ होकर ऊपर बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते जा रहा है और बढ़ते ही जाएगा, है ना। मतलब ये जो है शून्य से शुरू होके अनंत तक जाएगा। या दूसरे शब्दों में बोलें कि ये जो है यह ऋणेतर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है ना। ऋणेतर मतलब जिसमें ऋणात्मक मान ना आए। लेकिन हमें सह प्रांत क्या दिया गया है, देखिए सह प्रांत हमें दिया गया है R। तो हम देख पा रहे हैं कि परिसर और सह प्रांत बराबर नहीं हो रहे हैं, परिसर बराबर नहीं है सह प्रांत के, इसलिए ये जो फलन है mod x यह आच्छादक नहीं है, ठीक है। क्योंकि परिसर जो है ऋणेतर वास्तविक संख्या है ना। ऋणेतर मतलब जिसमें ऋणात्मक बस ना हो, शून्य और धनात्मक हो। आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा दोस्तों। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।